और पति की उपस्थिति में वह अभिनय करती है कि मंशा राम जो है वो उसको पसंद नहीं करती, परंतु मंशा राम का किशोर हृदय है, बहुत भावुक है। वह इस बात को सही समझ लेता है, इस अभिनय को अभिनय ना समझ करके सत्य ही समझता है, और वह छात्रावास में जाकर बहुत दुखी, परेशान, चिंतित होता है और बहुत ही दुर्बल हो जाता है। वह इतना चिंता करता है, इतना सोचकर उसको मानसिक परेशानी होती है कि वह बीमार हो जाता है। इतना बीमार हो जाता है कि स्कूल के हेड मास्टर उस मुंशी तोताराम को आदेश देते हैं कि वह अपने पुत्र को छात्रावास से वापस ले जाएं। मुंशी तोताराम मंसाराम को लेने छात्रावास जाते हैं। निर्मला उनको कहती है कि वो मंसाराम को घर ले आए ताकि उसकी सेवा शुश्रूषा करके उसको स्वस्थ किया जा सके। लेकिन जब वो निर्मला कई बार उनको आने के लिए घर लाने के लिए आग्रह करती है मंसाराम को, तो तोताराम का संशय और भी अधिक दृढ़ हो जाता है और वे मंशाराम को घर ना ला करके सीधे हॉस्पिटल ही पहुंचा देते हैं, अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। वहाँ अनेक उपाय करने पर भी मंसाराम अच्छा नहीं होता। उसे वी माता निर्मला के अभिनय की वास्तविकता का रहस्य पता चल जाता है कि क्यों निर्मला उसके समक्ष निष्ठुर रहने का प्रयास कर रही थी, कैसे उसके पिता उसी पर शक कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। इधर निर्मला भी बीमार पुत्र मंसाराम को देखने के लिए तड़पती रहती है, परंतु तोताराम के मना करने से वह अकेली अस्पताल नहीं जा सकती थी। परंतु जियाराम से मंसाराम के अत्यंत बुरी दशा के समाचार सुनकर वह निर्भीक होकर अस्पताल पहुंच जाती है। उसे देखते ही निर्बल मंसाराम उठ खड़ा होता है और अपनी बीमाता के चरणों में गिरकर उससे क्षमा याचना करता है और इसके साथ ही उसके चरणों में गिरकर एक तरीके से वह अपने आप को निष्कलंक सिद्ध करता है, माता निर्मला को निष्कलंक सिद्ध करता है कि उनके बीच में ऐसी इस प्रकार की दुर्भावना कभी भी नहीं आई। अब मुंशी तोताराम का वहम खत्म हो जाता है, संदेह खत्म हो जाता है और उन्हें आत्मग्लानि होती है। वे निर्मला के शुद्ध स्नेह का महत्व समझते हैं और उससे अन्याय के लिए क्षमा मांगते हैं। मुंशी तोताराम को आत्मग्लानि होती है, वे निर्मला के शुद्ध स्नेह को समझते हैं, उससे अन्याय के लिए क्षमा मांगते हैं, परंतु अब तो बहुत देर हो चुकी थी। देखते देखते मंशाराम इस क्रूर अन्यायी समाज से हमेशा के लिए विदा ले लेता है। एक तरीके से तोताराम का जो संशय है, उस संशय ने मंसाराम की हत्या कर दी, या कह सकते हैं कि उसको मृत्यु की कगार तक पहुंचा दिया। तो यहाँ पर मंसाराम जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार पिता का भ्रम दूर कर मंसाराम मर जाता है, परंतु उसकी बीमारी से डॉक्टर सिन्हा, जो कि मंसाराम का उपचार कर रहे थे, तो डॉक्टर सिन्हा तथा उनकी पत्नी सुधा का निर्मला से गाढ़ा परिचय हो जाता है। डॉक्टर सिन्हा वे ही व्यक्ति हैं जिनसे निर्मला की सगाई पक्की होकर टूट गई थी, लेकिन ये बात निर्मला को और किसी को भी पता नहीं है। निर्मला अपनी सखी को बातों बातों में यह बात बताती है कि डॉक्टर सिन्हा ने दहेज के लोभ मोह से ही उससे शादी के लिए इनकार किया था। अब यहाँ पर निर्मला ये नहीं जानती कि सुधा के पति जो सिन्हा साहब हैं, उन्हीं से उनके विवाह की बात पक्की हुई थी। ये सिर्फ अपने बचपन की एक बात सुधा से बांट रही है, शेयर कर रही है। उसकी करुण गाथा सुनने के बाद सुधा निरंतर अपने पति
को व्यंग्य बाणों से कोसती रहती है। मतलब सुधा को आभास हो गया कि या विदित हो गया कि निर्मला ही वह लड़की है जिससे कि उसके पति का पहले विवाह होने वाला था और दहेज के कारण उसका विवाह टूट गया। तो ऐसे में वह अपने पति को व्यंग्य बाणों से कोसती रहती है। निर्मला को अपनी छोटी बहन कृष्णा के विवाह की चिंता सताती है। इधर डॉक्टर सिन्हा भी अपनी भूल का प्रायश्चित करते हैं। सुधा के द्वारा वे बिना कुछ दहेज लिए कृष्णा का विवाह अपने छोटे भाई के साथ तय करते हैं। सुधा गुप्त रूप से निर्मला की माता कल्याणी को 500 रुपये भेजकर उनकी सहायता करती है। इधर मुंशी तोताराम पुत्र वियोग से उदास रहते हैं। अब वे कचहरी का काम भी ठीक से नहीं कर पाते। परिणामतः आमदनी कम हो जाती है। उन्हें उधार लेना पड़ता है और जब वो उधार या कर्जा नहीं चुका पाते तो साहूकार उनका मकान नीलाम करवा लेता है। और इसी बीच निर्मला एक पुत्री को जन्म देती है जिसका नाम वो आशा रखते हैं। आशा के अंदर ही तोताराम अपने खोए पुत्र मनशाराम को देखते हैं कि मनशाराम ही उनकी पुत्री आशा के रूप में दोबारा जन्म लेकर के उनके पास में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर यह है कि क्या कोई तिनके का सहारा पाकर किनारे तक पहुँच सकता है। कृष्णा की शादी के अवसर पर निर्मला मायके जाती है। वहाँ उसे मालूम होता है कि डॉक्टर सिन्हा ही कृष्णा के ज्येष्ठ हैं या जेठ हैं। तो वह आश्चर्यचकित होती है। अब सुधा से उसकी मित्रता और भी घनिष्ठ हो जाती है। बहुत समय बीतने पर भी निर्मला मायके से ससुराल नहीं लौटती तो सुधा उसे लेने के लिए आती है। वहाँ उसका जो पुत्र है, सुधा का जो पुत्र है सोहन, उसको ज्वर हो जाता है, ज्वर में फंस जाता है और असमय ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तार देने पर डॉक्टर सिन्हा वहाँ पहुँच जाते हैं। वे सुधा को सांत्वना देते हैं और उसे तथा निर्मला को वापस लेकर लौट जाते हैं। इधर मुंशी तोताराम की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उनका मंझला पुत्र जियाराम बुरी संगति में फंसकर उद्दंड हो जाता है। वह इतना उच्छृंखल और धृष्ट है कि अपने वृद्ध पिता को भी ताने सुनाता है। एक रात को वह निर्मला के कमरे में चुपचाप घुसकर उसके गहनों का संदूक उठाकर भाग जाता है। निर्मला उसे देख भी लेती है परंतु मुंशी जी को कुछ बताती नहीं। इधर चोरी की बात सुनकर मुंशी तोताराम पुलिस में इस बात की FIR दर्ज करवा देते हैं, पुलिस को इत्तला कर देते हैं। पुलिस ने जियाराम को ही चोर बताया पर निर्मला घर की इज्जत मिट्टी में मिलाना नहीं चाहती थी, अतः उसने पुलिस को थोड़ी बहुत ले देकर या रिश्वत देकर के मामले को शांत कर दिया। लेकिन जियाराम डर के मारे आत्महत्या कर लेता है। जियाराम की आत्महत्या से तोताराम के दिल पर गहरी चोट पहुंचती है। इतना ही नहीं, निर्मला भी अब इतनी सारी चीज़ें देख कर के घर के अंदर आर्थिक परेशानी, मनसाराम की बीमारी से मृत्यु, इधर जियाराम की आत्महत्या, इन सब ने निर्मला को भी हृदयहीन कर दिया है। निष्ठुर हो गई है निर्मला भी। पुत्र शोक में वकील साहब का किसी काम में दिल नहीं लगता तो आर्थिक तंगी आ गई है। ऐसे में निर्मला पैसे बचाने के लिए अबोध बालक सियाराम से बाजार से सौदे मंगवाती है, बाजार के काम करवाती है। बार बार के बाजार के चक्कर से तथा नित्य ही अपनी सौतेली माँ से प्रताड़ना पाकर सियाराम तंग आ जाता है। इतने में एक बार बनिए की दुकान पर एक साधु से उसकी भेंट हो जाती है
या कहो एक ढोंगी साधु से, पाखंडी साधु से उसकी भेंट हो जाती है। इधर मात्र विहीन सियाराम पर साधु की बात का गहरा असर पड़ता है। परिणामतः एक दिन वह भी घर छोड़कर भाग जाता है उस पाखंडी साधु के साथ में। तलाश करने पर भी सियाराम नहीं मिलता तो वृद्ध पिता मुंशी तोताराम स्वयं ही पुत्र की खोज में निकल पड़ते हैं। इस प्रकार लगातार संकट और बाधाएं उपस्थित होने पर निर्मला थक जाती है, हार जाती है और शांति के लिए सुधा के घर जाती है, परंतु दुर्भाग्य वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। सुधा की अनुपस्थिति में डॉक्टर सिन्हा निर्मला पर बुरी नीयत से आकृष्ट होते हैं और एकांत पाकर थोड़ी उससे छेड़छाड़ करते हैं। निर्मला को ये सब पसंद नहीं आता, वह वहाँ से चली जाती है। रास्ते में ही उसे सुधा मिलती है। सुधा जब निर्मला को देखती है कि वह कैसे उससे मिलने आई थी लेकिन छोड़ करके जा रही है, तो उसे सारी बात समझ में आ जाती है। वह अपने पति की चारित्र्यहीनता की भर्त्सना करती है और उन्हें भली बुरी सुनाती है। परिणामतः अपने दुष्कर्मों से लज्जित होकर आत्मग्लानि में डॉक्टर सिन्हा विष खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात सुधा अपने देवर के साथ घर चली जाती है। दूसरी ओर जब अब भी संकट के बादल छाए हुए हैं, छाए रहने पर निर्मला व्याकुल और चिंतातुर रहती है और बीमार हो जाती है। अपना अंत निकट देखकर उसकी अपनी छोटी पुत्री, छोटी बच्ची जो आशा है, उस आशा को अपनी ननद रुक्मणी के हाथों सौंपकर वह क्रूर समाज से सदैव के लिए विदा ले लेती है, अर्थात निर्मला की भी मृत्यु हो जाती है। मोहल्ले के लोग सब एकत्रित होते हैं। उधर मुंशी तोताराम जो हैं वो अपने पुत्र की खोज में गए हुए हैं जो अभी तक नहीं लौटे थे। तो ऐसे में निर्मला की मृत्यु के पश्चात जब मृतदेह बाहर निकलती है तो सब लोग सोचते हैं कि अब इस लाश को अग्निदाह कौन देगा, अग्नि कौन देगा। और इतने में ही समाज के सब लोग देखते हैं कि एक बूढ़ा पथिक वहाँ पर उपस्थित होता है जो कि वास्तव में तोताराम है। तो निर्मला ये जो कहानी है वास्तव में ये एक चरित्र प्रधान नारी जीवन की दुख दर्द से परिपूर्ण करुण कहानी है और ये उपन्यास दहेज और अनमेल विवाह की सामाजिक समस्या जो है उस पर आधारित है। तो संक्षेप रूप में निर्मला उपन्यास की यह कथा है। आगे हम इस कहानी का विश्लेषण भी करेंगे। आज के लिए प्रेमचंद की कहानी निर्मला का यहीं पर समापन होता है। धन्यवाद।